मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सोनालिका चौहान आपके अपने चैनल एजुकेशन बीए ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज है गुरु पूर्णिमा। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे जीवन में आए हर छोटे बड़े शख्स जिनसे मुझे कुछ न कुछ सीखने को मिला, उन सभी को मेरा नमन नमस्कार। तो अभी तक हम माइक्रो टीचिंग स्किल के अंतर्गत विभिन्न कौशलों का अध्ययन कर चुके हैं। लास्ट 7 डेज से हम माइक्रो टीचिंग की सीरीज चल रही थी हमारी, और आज हम उसी माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत एकीकरण कौशल को देखेंगे कि जो एकीकरण कौशल क्या है उसे समझ लेते हैं। आज हमारा माइक्रो टीचिंग का लास्ट वीडियो है, तो सबसे पहले हम एकीकरण का अर्थ देख लेते हैं। तो जब दो या दो से अधिक अर्थों को, वस्तुओं को, संख्याओं को, दलों को और भी जो चीज़ें हैं जिसमें एकता स्थापित कर दी जाती है, या सभी को मिलाकर एक करने की जो क्रियाएं होती है उन्हें हम एकीकरण कहते हैं। तो अभी तक हमने माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत छोटी छोटी 7 महत्वपूर्ण स्किलों का अध्ययन किया था। आज हम उन्हीं 7 कौशलों के माध्यम से जो हमारी एकीकरण कौशल है उस कौशल को समझेंगे। तो यहाँ पर हमने माइक्रो टीचिंग में जितनी भी स्किल्स पढ़ी थी, अब हम उन सारी स्किलों को एक रूप कर देंगे। यहाँ पर 7 स्किलों को मिलाकर हम एक पाठ योजना तैयार करेंगे। उसी को हम एकीकरण कौशल कहेंगे या एकीकरण पाठ योजना कहेंगे। तो क्या होता है कि जब भी शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए जितने भी कौशलों का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी देखा जाता है कि एक शिक्षक ने किस कौशल का प्रयोग कब किया। तो जो एकीकरण कौशल है, इसके द्वारा जो माइक्रो टीचिंग की छोटी छोटी स्किलें थी, उन सारी स्किलों को मिलाकर एक संपूर्ण पाठ योजना बनाई जाती है, जिसमें प्रस्तावना कौशल, प्रश्न कौशल, व्याख्या कौशल, दृष्टांत कौशल, श्यामपट्ट कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, पुनर्बलन कौशल, इन सभी कौशलों को उपयोग करके एक पूर्ण पाठ योजना तैयार की जाती है। इसे ही हम एकीकरण कौशल कहते हैं। अब हम यहाँ पर एकीकरण कौशल के घटक देख लेते हैं। अभी तक हमने छोटी छोटी जो कौशल देखी थी, उनके घटक के आधार पर हम पाठ योजना निर्माण करते थे। तो अब यहाँ पर जो एकीकरण कौशल है, उनमें हम किन घटकों का यूज़ करेंगे, एकीकरण के अंतर्गत कौन से घटक आएंगे। तो यहाँ पर एकीकरण के अंतर्गत जो हमने माइक्रो टीचिंग के छोटी छोटी स्किल्स देखी थी, वे सारी स्किल्स इसके घटक बन जाएंगे। तो यहाँ पर एकीकरण कौशल के घटक आपके सामने हैं, जिसमें प्रस्तावना कौशल, श्यामपट्ट कौशल, पुनर्बलन कौशल, व्याख्या कौशल, अनुशीलन प्रश्न कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, दृष्टांत और उदाहरण कौशल, ये 7 कौशल एकीकरण कौशल के घटक कहलाएंगे। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि ये जो 7 स्किल थी, 7 कौशल थी, इन सब को मिलाकर एक पाठ योजना तैयार करेंगे। तो ये हो गया हमारा एकीकरण कौशल के घटक। अब हम यहाँ पर एकीकरण कौशल की एक पाठ योजना बनाएंगे। आपने लेसन प्लान बनाए होंगे या लेसन प्लान को पहले समझा होगा। यदि नहीं समझा है तो मेरा वीडियो है, उसे ज़रूर देखना। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक पूरा पाठ योजना को भी देख लेंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पर कि सबसे पहले हम सामान्य जानकारी लिखते हैं, जिसमें छात्रा का नाम, कक्षा, विषय, वस्तु सब आ जाती है। और कौशल है हमारी आज एकीकरण कौशल। तो सबसे पहले इसमें हम सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। तो सामान्य उद्देश्य को हम 4 भागों में लिखेंगे: ग्रहात्मक, अभिव्यंजनात्मक, सृजनात्मक और सराहनात्मक। इस प्रकार सामान्य उद्देश्य हो गए। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक, विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक, और अंत में आ जाएगा हमारा मूल्यांकन। तो यहाँ पर हमारे ये विशिष्ट उद्देश्य कहलाएंगे। इसके बाद हम लिखते हैं एक पाठ योजना में कि हम यहाँ पर कौन कौन सी शिक्षण सामग्री प्रयोग करेंगे। तो उन सारी सामग्रियों के नाम लिख देंगे। शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी प्रयोग करेंगे, तो उन सारी शिक्षण विधियों के नाम लिख देंगे।
फिर आ जाता है पूर्व ज्ञान, मीन्स बच्चे पहले से क्या ज्ञान रखते हैं। फिर बनेगा प्रस्तावना प्रश्न या अभिप्रेरण प्रश्न। तो यहाँ पर इस तरह का कॉलम बनाकर आप यहाँ पर कुछ क्वेश्चन करोगे और उन क्वेश्चनों का आंसर बच्चे देंगे, और लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसका आंसर बच्चे नहीं दे पाते हैं। तो बस वही हमारा उद्देश्य कथन हो जाता है। उसके बाद प्रस्तावना चार्ट आता है कि हम जो भी बच्चों को पढ़ाएंगे उसको एक चार्ट के माध्यम से बता देंगे। फिर होता है शुरू हमारा प्रस्तुतिकरण, जिसमें शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका व्यवहार, छात्र व्यवहार और घटक के रूप में हमने जितनी कौशल छोटी छोटी पढ़ी थी, सातों कौशल वो घटक का कार्य करेगी। अब हम इस तरह यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है आज समास, तो समास को समझाते चले जाएंगे। सबसे पहले इसका अर्थ बता दिया, परिभाषा बता दी, फिर समास के कितने प्रकार होते हैं उन प्रकार को बता दिया, और उसके बाद एक एक करके समास के जो 6 प्रकार है उन सभी को हम बच्चों के सामने प्रस्तुत कर देंगे और उसके उदाहरण भी दे देंगे। और जहाँ भी हमें जिस भी कौशल का उपयोग लग रहा है वहाँ पर हम टैली में टिक करते चले जाएंगे कि हमने यहाँ पर कौन सी कौशल यूज़ की है। जब हम एक कंप्लीट पाठ योजना बनाते हैं तो माइक्रो टीचिंग की जो 7 महत्वपूर्ण स्किल है उन सभी का कहीं ना कहीं प्रयोग होता ही चला जाता है। कभी हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, कभी प्रश्न पूछते हैं, कभी गुड वेरी गुड देते हैं, है ना, कभी किसी चीज़ की व्याख्या करते हैं। इस प्रकार हमें एक कंप्लीट पाठ योजना बनाना है। अंत में हमें उन्हें गृह कार्य और कक्षा कार्य देना है, और जो कुछ हम लिखते हैं उसे एक श्याम पट पर भी दर्शाना है। अंत में हमने घटक तालिका बना ली। यहाँ पर हमने सारे 7 घटक को लिख दिया, और अब इसे आवृत्ति कर लेंगे कि हमने इस पाठ योजना में सभी कौशलों का प्रयोग किया है या नहीं किया है। इस प्रकार हमारी एकीकरण कौशल और एकीकरण की पाठ योजना तैयार हो जाएगी। इसकी समय अवधि 7-8 मिनट की ना होकर 30 से 35 मिनट की रहेगी। तो आज हमने माइक्रो टीचिंग स्किल को कंप्लीट कर लिया है, माइक्रो टीचिंग पाठ योजना को भी समझ लिया है। नेक्स्ट डे से, अगले वीडियो से हम कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए बाय। और यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को